नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के पहली इकाई में से 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ 5वां, जूलिया, लेखक अंतोन चेखव। नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशुपालन केंद्र में रखने पड़ते हैं, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। बच्चों, पहले हम संभाषणीय कृति करेंगे। उसके लिए दिए हुए सोपान यानी मुद्दे। बच्चों को केंद्र में रखने के कारण, बच्चों को वहाँ भेजने पर उनके मन में आने वाले विचार तथा समस्या और उस पर हल। देखिए, इस पाठ के आरंभ में यह जो संभाषणीय कृति है उसके ये मुद्दे। बच्चों को शिशुपालन केंद्र में रखने के कारण क्या है, आपको तो पता ही होंगे कि तंत्रज्ञान के इस युग में ज़्यादातर बच्चों के माता पिता नौकरियां करते हैं। नौकरी के वास्ते उन्हें 8-10 घंटे बाहर रहना पड़ता है। अपने बच्चों को घर में अकेले वे नहीं रख पाते हैं। हर एक अभिभावक की अलग अलग वजह होती है अपने बच्चों को घर में न रखने की। इसलिए बच्चों की देखभाल के लिए उन्हें शिशुपालन केंद्र में रखना पड़ता है। परंतु वहाँ भेजने पर बच्चों के मन में विविध विचार आते हैं। कोई कहेगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता है, तो किसी के मन में ये विचार आएंगे कि अकेले पापा ही काम पे चले जाएंगे तो अच्छा होगा कि मुझे मम्मी के साथ अपने घर में रहने के लिए मिलेगा। तथा यहाँ डांट फटकार भी बहुत खानी पड़ती है। घर जैसा व्यवहार करने के लिए मना किया जाता है। बेहतर है कि अपने ही घर में व्यवस्था होगी तो सबसे अच्छा होगा। इस तरह अध्यापक और छात्र इनके बीच में जो संभाषण होता है वह कृति के माध्यम से आपको लिखना है। इसके बाद हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक अंतोन चेखव जी का जन्म 29 जनवरी 1860 ईस्वी सदी में तगानरोग रूस में हुआ है। मृत्यु 15 जुलाई 1904 ईस्वी सदी में हुई है। परिचय लेखक का। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है, यानी कि समाज में जो बुरे रिवाज, बुरे विचार होते हैं उन पर उन्होंने व्यंग्य के रूप में लेखन किया हुआ है। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ ये उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि इनके कहानी संग्रह है। इवानोव, द चेरी आर्चर्ड आदि इनके नाटक। इस तरह विविध प्रकार का साहित्य इनका प्रसिद्ध है। इसके बाद गद्य संबंधी जानकारी ले लेंगे। यह पाठ एकांकी इस विधा का है। विधा यानी प्रकार। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाली। इसका आकार यानी एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। देखो बच्चों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पर होने वाले अन्याय को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर डर कर विरोध करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। परंतु ऐसे लोगों को डर कर जीने की आदत छोड़ देनी चाहिए। उस आदत को उन्हें त्यागना चाहिए। प्रस्तुत जो एकांकी है उस एकांकी की पात्र जूलिया ऐसी ही दब्बू तथा भीरू महिला है जो अन्याय होकर भी खामोश रहती है।
उसके मालिक जिनका नाम है गृहस्वामी, वे जूलिया के भोलेपन का फायदा लेते हैं। मतलब भोलेपन पर सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करते हैं और वह जूलिया की आंखें खोलते हैं। अपने अधिकार तथा न्याय के लिए सतर्क रहने की प्रेरणा देना, यह इस एकांकी का एकमात्र उद्देश्य है। इसके बाद बच्चों, हम इस पाठ में आए हुए शब्द संसार यानी नए शब्द देखेंगे। पहला शब्द है रूबल। रूबल यानी रूस की मुद्रा, रूस का चलन। निर्मम यानी निर्दयी, कठोर। भीरू मतलब डरपोक। बोदा यानी मूर्ख। गवर्नेस मतलब देखभाल करने वाली सेविका अथवा गृह शिक्षिका। यकीन यानी विश्वास। इसके बाद इस पाठ में आए हुए मुहावरे और उनके अर्थ देखेंगे और आपको बाद में इस मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। नोट करना यानी दर्ज करना। आंसू पीना मतलब घोर दुख होने पर शांत रहना। हड़प लेना यानी छीन लेना। ठग लेना मतलब धोखा देना। अब हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। इस एकांकी में गवर्नेस यानी कि सेविका की मार्मिक पीड़ा तथा उसके विवशता का चित्रण किया गया है। उसके मन का दुख, मन की पीड़ा, उसकी मजबूरी, इसका लेखन किया हुआ है। देखो, बच्चों की गवर्नेस जूलिया वासिलदेवना आती है। अब देखो, गवर्नेस का नाम क्या है बच्चों? जूलिया वासिलदेवना। ये नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ऐसा नहीं लगता है? तो देखो, ये लेखक जो है, ये लेखक रूसी साहित्यकार है, इसलिए इन्होंने रूसी भाषा में उनका साहित्य लेखन किया है। परंतु यह जो पाठ है, इस पाठ का अनुवाद हिंदी में किया है, इसलिए ये नाम रूसी भाषा में है। इस पाठ में या इस एकांकी में दो पात्र है, एक जूलिया और दूसरे है गृहस्वामी। दोनों के बीच में इस एकांकी में संवाद दिया हुआ है। तो चलो हम शुरुआत करेंगे। जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया मालिक? गृहस्वामी कहते हैं, हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया अदा करती है। गृहस्वामी कहते हैं, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रुपये। देखो, तनख्वाह का हिसाब कौन करना चाहते हैं? तो जूलिया के मालिक गृहस्वामी करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जूलिया कैसी है। तो डरपोक है, भोली भाली है, वह स्वयं अपने आप पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगेगी। और ये जो गृहस्वामी है, ये भले आदमी है, नेक इंसान है, और नेक इंसान होने के कारण वह कहते हैं, मेरे मन में विचार आ गया कि तू स्वयं पैसों की ज़रूरत है और मांगने के लिए आएगी भी नहीं, इसलिए मैं खुद तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ, तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जूलिया की तनख्वाह गृहस्वामी के अनुसार बच्चों कितनी है? तो 30 रुपये, और जूलिया के अनुसार कितनी है? तो 40 रुपये। इस तरह ये जूलिया विनीत स्वर में उन्हें कहती है कि नहीं, 40 रुपये हमने तय किए हुए थे, निश्चित किए हुए थे।
रूबल ये रूसी मुद्रा है बच्चों। भारतीय चलन के अनुसार 1 रुपया 8 पैसे यानी रूसी 1 रूबल होता है। आगे देखिए, गृहस्वामी जी कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी। पन्ने पलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, जूलिया दबे स्वर में कहती है। जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। देखो, गृहस्वामी अपने डायरी में यानी कि अपनी जो दैनिकी थी उसमें सब कुछ लिख कर रखते थे। वे जूलिया को कहने लगे कि तुमसे पहले भी जितनी गवर्नेंस होकर गई उन्हें भी मैं 30 रूबल ही महीना देता था। ये देखो मैंने डायरी में लिख कर रखा है। डायरी में गृहस्वामी दिन भर किए गए कामों की तथा घटनाओं का सब कुछ वर्णन लिखते थे। रोज की घटनाएं उसमें वे दर्ज करते थे। वे बार बार जूलिया के सामने डायरी के पन्ने पलटते हुए दिखाते थे और उसे बातों में दबाने की कोशिश करते थे। इस तरह वे कहने लगे कि अरे भाई, तुझे हमारे यहाँ काम कर कर 2 ही महीने हो गए हैं, परंतु एकदम दबे स्वर में डरते हुए आवाज़ में जूलिया कहने लगी, जी नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन हो गए। जूलिया दबे स्वर में जी नहीं, 2 महीने 5 दिन ऐसा कहती है। गृहस्वामी कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना। देखिए, गृहस्वामी जी हिसाब करने लगे कि क्योंकि जूलिया को उन्हें वेतन देना था, महीने का वेतन देना था। अब तक जूलिया का 2 महीने काम हो गया है ऐसा गृहस्वामी के अनुसार, परंतु जूलिया के अनुसार 2 महीने 5 दिन। और इस तरह 2 महीने के गृहस्वामी ने 60 रूबल देना तय किया। परंतु वे जूलिया से कहने लगे कि 60 रुपये तुझे तभी मिलेंगे जब तूने पूरे के पूरे 2 महीने के सभी दिन काम किया हो। परंतु तूने बीच बीच में छुट्टी ली है, इतवार को छुट्टी मनाई है, और तो और तुमने मेरा बेटा जो है, बेटे का नाम क्या बताया बच्चों, कोल्या, तो कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। तो कोल्या को घुमाना यह गृहस्वामी के अनुसार काम नहीं है। और इसी तरह वे कहते हैं, उसे बातों बातों में फंसाते हैं और कहते हैं कि इतवार 9 और उसके साथ साथ तुमने 3 छुट्टियाँ भी और ली है। इस तरह तुमने मेरे घर में जितना भी काम नहीं किया है उस काम के दिनों की इस 60 रूबल में से कटौती अवश्य हो जाएगी, और कटौती करके मैं तुम्हारे तनख्वाह का हिसाब करूँगा। जूलिया दबे स्वर में गृहस्वामी को कहती है, जी आप कह रहे हैं तो ठीक, और वह रुक जाती है। गृहस्वामी कहते हैं, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो, गृहस्वामी ने हिसाब किया है, 9 इतवार उसमें 3 छुट्टियाँ और मिलाई है, और 12 दिन नागा किया है। नागा करना यानी
काम न करना वह दिन जिसमें जूलिया ने काम नहीं किया है। तो इस तरह 12 दिनों की कटौती वे 60 दिनों में से करने वाले हैं और जूलिया को अब तक की तनख्वाह देने वाले हैं। बच्चों, यहाँ तक हम रुकेंगे और अगला पाठ का हिस्सा अगली तासिका में देखेंगे।